नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज हमारे पास आचार्य धीरज जी आए हुए हैं। इनका खुद का एक चैनल है वैदिक चिकित्सा करके, और जो हम आप लोग कभी कभी ऑर्डर करते हैं तो टूस्केंड ऑयल या नेत्र औषधि के लिए मैं यूज करता हूँ पर्सनली, और काफ़ी लोगों को भेजा भी हूँ। तो उनका जो निर्माता है, जो फार्मूला जड़ी बूटी जंगल से ढूंढ ढूंढ के जो लाए हैं, इतना परिश्रम किए हैं, सालों का मेहनत जो है, उनके पीछे धीरज भाई का ही हाथ है। तो आप को धीरज जी ये बताएंगे कि कैसे नेचुरोपैथी स्टाइल से, किचन से हम अपने डाइट को थोड़ा चेंज करके किसी भी प्रॉब्लम को घर से ही ठीक कर सकते हैं। जैसे वो सिद्धू जी बोले थे ना, अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कैंसर का 4th स्टेज घर से ही कर दिया। तो उनको पता तो लास्ट में पता चला 4th स्टेज पे, काश वो बात उनको पहले ही पता चला होता, धीरज भाई जैसे लोग से वो पहले ही मिले होते, तो वहां तक उनको नौबत आना ही नहीं पड़ता। तो बताइए धीरज भाई आप। जी, सबसे पहले तो राजू भाई नमस्कार। नमस्कार। पंचकूला चंडीगढ़ में मैं आया तो आपसे मुलाकात हुआ जी। ऐसे मैं पूरे भारत भर में भ्रमण करते रहता हूँ और मैं निःशुल्क रूप से लोगों को चिकित्सा परामर्श देता हूँ, जानकारी देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि भाई हमारा पूरा गांव, हमारा पूरा परिवार, पूरा समाज या पूरा भारत बोले रोग मुक्त हो जाए। जी। इस विचारधारा पे लेके काम कर रहा हूँ। प्रेरणा स्रोत है हमारे राजीव दीक्षित जी, जिनके माध्यम से मैं ये अभियान चला रहा हूँ और पिछले 7 साल से चला रहा हूँ। इसके पहले मैं हिम्स हॉस्पिटल में, आपको पता है, चंडीगढ़ में मैं कार्यरत रहा। उसके पहले मैं किसान आंदोलन में 1 साल रहा। उसके पहले मेरी जर्नी जो है मुंबई से स्टार्ट हुई थी। आप समाज में ही रहे हमेशा? जी, समाज में रहा। और आपने पढ़ाई क्या किया था, फिर छोड़ दिया वो सब? जी, मैं इंजीनियरिंग का मैंने पढ़ाई किया था, सर्विस इंजीनियर का, और जिसमें मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट रिपेयर करता था। कहाँ से किया था पढ़ाई आपने? मुंबई में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने ये किया। और उसके बाद मेरा एक खुद का सर्विस सेंटर था। वो सर्विस सेंटर मैंने करीब करीब 12 साल रन किया। अच्छा। और सक्सेसफुल था। फिर मैंने उसको डोनेट किया, कोरोना टाइम पे मैंने उसको डोनेट किया। डोनेट करके मुझे लगा कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी कुछ और काम के लिए बने हैं। तो एक भावना था कि भाई हमारे जो देश को विश्व गुरु बोला जाता है, वो देश बीमार है। अगर जो व्यक्ति बीमार रहेगा, वो मन से दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, तो वो देश में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। तो मेरे अंदर एक भावना थी, और ये भावना राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखने के बाद 2018 से मेरे अंदर में भर गई, और मैं तब से निकल गया घर छोड़ के। जोश में बोलो, होश में बोलो, मैं निकला। संघर्ष करते करते भगवान की कृपा से अभी तक मैंने 3 लाख से ज़्यादा रोगी को मैंने देख चुका हूँ, परामर्श दिया हूँ उनको, और अच्छे अच्छे रिजल्ट आया। ब्लड कैंसर पेशेंट, किडनी के पेशेंट, अदर जितने भी डिजीज़ है, जो छोटी मोटी सारी दिक्कतें सब आराम से ठीक होता है। ये जो चैनल बताएं वैदिक चिकित्सा यूट्यूब, इस पे वीडियो भी है बहुत सारा, जहाँ पर लोगों को देख सकते हैं। हमारे साथ में हमारे आचार्य हैं, सन्यासी हैं, 85 साल उम्र इनकी है, कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसे गुरुओं के साथ में रह करके ज्ञान ग्रहण करने का मुझे जो है ऑप्शन मिला। डॉक्टर अनु भारद्वाज आप देख रहे हैं कि जो कि हिम्स में रही हैं, वो ट्रेनिंग में बुलाए हमने। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है जड़ी बूटी का ट्रेनिंग देते हुए, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। मुझे एक सूत्र समझ में आया कि हमारा भोजन जहर भी है, हमारा भोजन भोजन भी है, और हमारा भोजन दवा भी है। हम किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो शुरुआत हुआ किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन में एक बुजुर्ग आए जिनकी उम्र 110 साल थी। ठीक है। अब सीधी सी बात है, 110 साल का जब मैंने उनका एंट्री किया, उनको एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगा था, वो बीमार नहीं थे, 110 साल में स्वस्थ थे। तो वहाँ से मुझे इच्छा हुई कि भाई आप क्या खाते हैं, इतना कैसे स्वस्थ हैं। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मैंने उस पर काम किया, उनसे जानकारी लिया, और बहुत सारे लोगों से जानकारी लिया। करीब करीब उस समय किसान आंदोलन में 400-500 लोगों से हमने जानकारी लिया, सबकी डाइट समझा, भोजन का रूटीन समझा। फिर अपने घर पे भी हमने देखा कि हमारे परंपराओं में कैसी चली आ रही थी भोजन की डाइट, उसको भी समझा हमने। आप सभी लोगों के लिए ये डाइट जो हम बताने वाले हैं, नामकरण तो अभी 1.5 साल पहले हुआ, पर इसका जो रिजल्ट है हमने पिछले काफी समय से 2020 से हम करवा रहे हैं। आप मुझे बताते जाइए डाइट में क्या क्या करना है। जी, पीके डाइट मतलब? पीके डाइट मतलब पूर्वजों की डाइट। अच्छा, पूर्वजों का भोजन। हाँ, ठीक है। हमें लगता है थोड़ा सा ये लगता है कि भाई ये नाम क्या है। तो पहले लाइन पे मैंने क्या लिखूं उस डाइट में? जी,
पहले हम समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाला विषय है, अगर हम समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है, 2 शब्द में हम एकदम सरल शब्दों में समझाएंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, हम सुबह में भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं भोजन के रूप में, ब्रेकफास्ट लेते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं। ठीक है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, उनकी भी, और राजीव दीक्षित जी के जैसे हमने वीडियो देखते हैं तो उनके भी मतलब मुंह से भी सुने हैं भाई, उनकी वीडियो देख करके 2 पके भोजन के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना है। ठीक है, तो ये नियम किसके लिए रहेगा? ये सबके लिए नियम हम नहीं बोलेंगे रहेगा, जो व्यक्ति बीमार है। ठीक है, विशेष तौर करके उनके लिए नियम रहेगा। 2 पके भोजन के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप रहेगा। तो इस रूटीन में 2 पके भोजन के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप तो नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो रात्रि को जो भोजन हमने मना किया भाई शाम को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना है, तो अगर पहले करेंगे तो गैप नहीं होगा, बाद में करेंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। यहां पे समस्या समझना हमें। तो जब हमने इस पे काम किया तो सरल सा नियम आया कि भाई जो सुबह में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो जो भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आप उसको पेट भर खा लो। जो भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो आप चाहो तो भोजन के रूप में उसको भर पेट खा लो। जो व्यक्ति रोगी हैं उनके लिए एक अनाज रहेगा। अगर आप अनाज खा रहे हैं तो एक अनाज खाना है। ठीक है, रोटी या चावल। ठीक है। ठीक है, उसके साथ में एक चटनी बनवाते हैं, सिंपल सी चटनी है, सबके घर में बन सकता है। मतलब ये जो डाइट है सभी लोग कर सकते हैं, पूरा एविडेंस बेस्ड। मैं इसका पूरा साइंस समझाऊंगा आगे। तो सुबह में भरपेट भोजन करना है। आप चावल, दाल, सब्जी, चटनी, या फिर चावल की जगह आप रोटी ले सकते हैं। चटनी क्या रहेगा? टमाटर लेना है, काली मिर्च रहेगा। और सुबह जब आप बोलते हैं तो कितने बजे टाइम लिखो? हाँ, 8 बजे। जी जी, 8 बजे ना। सूर्य उदय होने के 2 घंटे बाद आप 2 घंटे तक फुल पेट, जी भर पेट आप भोजन कर सकते हैं। 8 से 9 बजे कर लीजिए, आप भोजन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, भर पेट भोजन हमें कर लेना है। जिसमें चटनी का हमने रूल बता रहा था तो चटनी पहले बता देते हैं। टमाटर लेना है, काली मिर्च लेना है, अदरक का टुकड़ा लेना है, धनिया की पत्ती लेनी है। ये 4 चीज कॉमन रहेगा। मिर्च खाने की इच्छा है, हरी मिर्च डाल दीजिए। लहसुन खाने की इच्छा है, 2 कली लहसुन डाल दीजिए एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, आप डाल सकते हैं। इसको हम आयुर्वेदिक चटनी कैसे बनाएं? तो कभी आप तुलसी के पत्ते उसमें डाल दीजिए, कभी आप एलोवेरा डाल दीजिए। फिर से लिख दूं क्या क्या चीज था जी। टमाटर, अदरक, काली मिर्च, और धनिया की पत्ती, धनिया पत्ता। जी। कभी धनिया पत्ता नहीं रहे तो धनिया का बीज भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, जब सीजन है तो धनिया पत्ता लीजिए, नहीं है तो धनिया बीज। चटनी बना दिया, इसका चटनी बनाना है। ठीक है। इसमें आप टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा नमक, आप सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। ठीक है। हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। ये 4 चीज रहेगा, ये 4 चीज कॉमन रहेगा। कभी आप इसमें एलोवेरा थोड़ा सा डाल दीजिए इसी चटनी में। घर वालों को बताइए मत, ये जिम्मेदारी माताओं की है। माताएं अगर बना दे इसको तो व्यक्ति वो पूछता नहीं, वो खा लेता है। घर वाले जो रहते खा लेते हैं, उनको मतलब नहीं है किसी से क्या बना है, वो खा लेते हैं। कभी आप तुलसी पत्ती मिला दीजिए, कभी आप एलोवेरा मिला दीजिए, कभी आप मतलब जो भी खाना घर में बना वो खा लिया, प्लस ये चटनी खा लिया। हाँ, साथ में चटनी खा लीजिए। ठीक है ना जी। चटनी ये नॉर्मली 2 चम्मच, नहीं 4 चम्मच, हाँ 4-5 चम्मच कम से कम तो रहना ही चाहिए। 2 चम्मच कहाँ पता चलेगा। ठीक है, एक टमाटर रहेगा, अदरक का आधा इंच टुकड़ा रहेगा छोटी कटोरी में। हाँ, छोटी कटोरी में। हाँ। तो ये चटनी भोजन के साथ हमें मतलब ये मेडिसिन बता दिया आप। हाँ, ये कहने का दवा चटनी है जी, ये मेडिसिन है। ये मेडिसिन है, क्योंकि वो खाना तो खा ही रहे हैं सब लोग जी, ये नहीं खा पा रहे हैं, ये नहीं खा रहे हैं। ठीक है, हमें 2 सब्जी नहीं बनाना है, एक ही सब्जी बनाना है और एक चटनी रहेगा। ये सुबह का बता रहे हैं, दाल, सब्जी, चटनी, या रोटी और दाल और चटनी। हाँ, एक तो चावल लीजिए, एक तो रोटी लीजिए अनाज में। ठीक है, दोनों में से एक लेना है। ठीक है, दोनों नहीं, एक लेना है। क्योंकि रोटी का डाइजेशन टाइमिंग अलग है, चावल का अलग है, और रोगी व्यक्ति के लिए ये नुकसानदायक है। तो एक सब्जी, या चावल, दाल और प्लस ये जी। ठीक है, तो ये हमारा सुबह का भरपेट भोजन हो गया। एक बार खा लीजिए,
पानी की इच्छा है, पानी का प्यास जितना लगता है पानी का आपको पीना है, पानी का वेग नहीं रोकना है, ठीक है। पानी का प्यास है, थोड़ा सा पी लीजिए, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना, खाना खाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा मुंह की सफाई हो जाए, गले की सफाई हो जाए। दोपहर में हम लंच करते थे, पहला चरण पूरा हो गया, ये सुबह का हो गया, ठीक है। अब जी अब कहाँ जाएं? 8 घंटा 6 घंटा रुक जाएं? जी अभी हम बता रहे हैं, सुबह का हो गया हमारा, 8 से 9 बजे के बीच में हमने एक भोजन कर लिया। दोपहर का हमें रोज की आदत है कि भूख लगेगी, क्योंकि रोज खाते हैं, भूख लगनी ही है, लगनी है। 2-3 बजे लग जाएगी, हाँ 2 बजे लगे, किसी को 3 बजे लगे, किसी को 1 बजे लगे। ध्यान रखिए, जब भूख है तब खाना चाहिए, ये चीज का ध्यान देना है। तो दोपहर का जो डाइट है, भोजन है या दवाई हमारी है, जो आप सुबह में ब्रेकफास्ट खाते थे, जैसे कोई किसी ने फल खा लिया ब्रेकफास्ट के रूप में, कोई जो है जूस पी लेता है ब्रेकफास्ट के रूप में, कोई जो है बिस्किट खा लेता है, इडली खा लेता है, चाय बिस्किट ज्यादा होता है, वो तो परहेज में रहेगा, हम मना करेंगे उसको, मना करेंगे, वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि बीमार के लिए हम बता रहे हैं। चाय के बाद जो नाश्ता करता है जी, वो वाला यहाँ पे कर लेना है जी नाश्ता। तो आप कोई नाश्ता कर लीजिए थोड़ा सा। क्यों करना है थोड़ा सा नाश्ता? क्योंकि शाम को हमें भूख जल्दी लगे, शाम को हमें भूख जल्दी लगना। अगर हम दोपहर में भरपेट खा लेंगे तो भूख नहीं लगेगा, और जो सुबह का हमने खाया था उसका भी वो गैपिंग नहीं हो पाया। ये अगर अवॉइड हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, अवॉइड हो जाए तो भी अच्छा है, पर ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, उसके कार्य के ऊपर निर्भर करता है। इच्छा आएगी तो उस समय क्या करिए, कभी जूस पी लीजिए, सिंगल चीज, फल खाना है। कोई ये तो आसान भी है, क्योंकि 8 बजे खा के ऑफिस चला गया, हाँ जूस पी लिया, जी, कुछ और कर लिया, जी, तो ये तो आसान हो जाएगा। मैं वही बताने वाला अभी आपको, जी अभी वही बताने वाला। तो ये दोपहर के टाइम पे कोई फल खा लीजिए, या कुछ सलाद खा लीजिए, या कोई जूस पी लीजिए, या जिनको दही खाने की इच्छा है दही गुड़ खा लीजिए, या जिनको छाछ पीने की इच्छा है छाछ पी लीजिए। कोई सिंगल चीज लेना है, ठीक है, ठीक है। सलाद के साथ में छाछ चलता है, ठीक है, सलाद के साथ में रायता बनता है तो चलता है, सलाद के साथ में आप छाछ ले सकते हैं। उसमें छाछ में भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक डाल देना हमें, काला नमक, तो ये दवाई का काम करेगा। थोड़ा सा ले लेना है बस, खाली हमें भूख अगर जिसको लगा है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है। जब हम दोपहर में भोजन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम दोपहर में भोजन नहीं करेंगे, शाम को जैसे 4 बजेगा 5 बजेगा या 6 बजेगा, व्यक्ति के अनुसार होता है। किसी को 4 बजे भूख लगेगा, किसी को 5 बजे लग सकता है, किसी को 6 बजे लग सकता है। तो जब आपकी बॉडी सिग्नल देती है, जैसे प्यास लगता है तो बॉडी सिग्नल देती है भाई हमें प्यास लग रहा है, हमें पानी पी लेना चाहिए, वैसे ही बॉडी सिग्नल देती है, चूहे कूदने लगते हैं, यार कुछ तो चाहिए, ठीक है। जब भूख लगे वो टाइमिंग आपको ये नोटिस करना, क्योंकि मैं बॉडी के सिग्नल पे खूब काम किया हूँ। बॉडी जैसा सिग्नल देती है भाई भूख लगा है, हमें कुछ तो खाने की चाहिए, मिल जाए तो अच्छा है। तो वो शाम का 4 बजे रहे हो, चाहे 5 बजता हो, चाहे 6 बजता हो, जब भूख लगे आपका खाना रेडी रहना चाहिए रोगी व्यक्ति के लिए। ये काम कौन करेगा उनका? ये जो केयर टेकर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी लेंगे, भाई हम उनके टाइम पे भोजन बना करके देंगे, लगा है और रेडी रहे, हाँ भोजन रेडी रहे। शाम को भी सिंगल अनाज खाना है, जैसे आपने सुबह में अगर मान लो चावल खाया तो शाम को रोटी खा सकते हैं, ठीक है। या जो आपको इच्छा रहे सिंगल अनाज खाइए। तो अनाज के साथ फिर वही दाल नहीं, शाम के टाइम पे दाल नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। शाम के टाइम पे हमें कोई सब्जी खा लेना चाहिए, रोटी हो गया सब्जी हो गया, रोटी सब्जी हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा एक ये है कि ये खा सकते हैं। इसके साथ में क्योंकि हम शाम में जल्दी खा रहे हैं, आप इसके साथ में सलाद खा सकते हैं। सलाद जो सीजन का रहे आप ले सकते हैं। सुबह में भी सलाद खा सकते हैं, सीजन का सलाद कॉमन है क्योंकि हम दिन में खा रहे हैं। रात के टाइम पे जो व्यक्ति सलाद खाता है, ऐसे हमने देखा है कि जो कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो वात प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनका वात बढ़ जाता है। जैसे खीरा के बारे में कहावत है, रात को अवॉइड करना है सलाद, हाँ जी इसको, ठीक है। खीरा के बारे में कहावत है, खीरा सुबह में खाए तो हीरा, दोपहर में खाए तो खीरा, और रात में खाए तो पीड़ा, ठीक है। तो सलाद वाली चीजें हमें रात में नहीं खानी है, हालांकि हमारा भोजन तो ये शाम के पहले हो जा रहा है। तो समझ में आया, सिंपल सा सूत्र है, सुबह में भरपेट भोजन करना है, दोपहर में हल्का सा थोड़ा सा नाश्ता करना है ताकि शाम को भूख जल्दी लगे। शाम को आपने 4 बजे या 5 बजे आपने जब भूख लगी आपने खाना खा लिया, आप अपना काम करते रहिए, जो आप काम कर रहे हैं आप काम करिए, उसमें कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। शाम के 5 बजे 6 बजे आपने खा लिया, रात भर खाना नहीं खाया, सुबह उठेंगे, पहला तो डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, एकदम बढ़िया लगेगा, फ्रेश भी होंगे।
फिर पेट- अगर 5 बजे ये खा लिया जी और जी फिर से जी रात में थोड़ा सा लगा जी तो क्या करना है? 9 बजे जी। 10 बजे बहुत लोगों को लगता है ना कि 9-10 बजे फिर से चलो जी घंटी बज गया। जी जी अब क्या मैंने बोला वेग को नहीं रोकना। अगर वेग लग रहा है, ठीक है, तो पहले तो जिन व्यक्ति को रोगी है, जो व्यक्ति रोगी हैं, उनकी अपनी इच्छा शक्ति तीव्र करना है। रोगी व्यक्ति तभी है रोगी क्योंकि वो भोगी है, ये ध्यान में रखिए, ठीक है, वो भोगी है, हमें भोग नहीं करना है, भोग करके खाया ठीक है, मतलब। इसीलिए रोगी है। तो पहले तो जब भी हम 5 बजे भोजन करेंगे, 6 बजे करेंगे, तो रात को भूख नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात है कि भाई रोगी व्यक्ति का टाइम है 10 बजे सोने का। 10 बजे रोगी व्यक्ति को सो जाना चाहिए, ठीक है, और सुबह 5 से 6 बजे उठे, पानी पिएगा, पेट उसका बढ़िया से साफ हो जाएगा। तो ये वाला अवॉइड करना है। ये अवॉइड करना है। अगर बहुत जोर का लग रहा है, बहुत जोर का भूख लग रहा है आपको, आप कोई फल खा सकते हैं, या कुछ आप दलिया टाइप का या हलवा टाइप का थोड़ा सा खाइए, लिक्विड टाइप का हल्का सा ले लीजिए कंट्रोल के लिए। पर मेरी गारंटी है, जब आप 6 बजे भोजन करेंगे, 99% लोगों को भूख नहीं लगेगी, अगर उनकी इच्छा तीव्र रहे कि भाई मुझे अपने शरीर को ठीक करना है, ठीक है। जोमेटो ऑर्डर किया तो ऊपर जल्दी जाएगा। वो जरूर होगा। तो ये डाइट है पीके डाइट ग्रेड 1। ग्रेड 1 है ये ग्रेड 1 है। ये नॉर्मल बीमारी के लिए, जिनको लीवर संबंधित शुरुआती समस्या है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको गैस एसिडिटी है, जिनको जोड़ों में दर्द वगैरह हो रहा है, जिनको यहाँ तो आपने कुछ परहेज बताया नहीं, तो सिंपल है। जी जी बता रहे, कोई परहेज नहीं बताया। जी जी जी, और इसमें ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। जी जी जी, मैं परहेज बता रहा हूँ। नहीं, अभी जो आप गिनती चला रहे हैं बीमारी का, बस इतने मात्र से ये सब ठीक होने लगेगा। ये समस्या ठीक होने लगेगी, शुरुआती दौर का दिक्कत, ठीक है। अवॉइड क्या करना है, अवॉइड का बड़ा जरूरी है। जैसे हम सभी लोग नेचुरोपैथी से जुड़े हैं, आप भी जुड़े हैं, बताते रहते हैं, तो सिंपल सा चीज है कि भाई अवॉइड वही चीज करना है जो एसिडिक फूड हो, पैक फूड हो, ठीक है, हैवी फूड हो, ऐसा सभी चीजें अवॉइड करिए। विशेष तौर करके बाजारू सामान बंद करिए। फिर से बता दीजिए कि ये एग्जैक्टली फॉलो करे जी, तो क्या क्या जाएगा, जी क्या क्या बीमारी खत्म हो जाएगा। जी, पहले परहेज बता देते हैं। तो परहेज में चाय, तली भुनी चीजें, मिर्च मसाला, अचार पापड़, मांसाहार भोजन, बाजारू सामान, मैदा से बनी कोई भी चीजें, यहाँ तक कि फ्रिज के अंदर का सामान नहीं खाना चाहिए। अगर ठीक होना चाहते हैं तो जी, अगर बीमार रहना चाहते हैं रिफाइंड तेल नहीं खाना है। प्रयास करिए। देखिए हम लोग वही सारी चीजें छोड़े हैं तभी हम बीमार हैं, ठीक है। और मैंने ये देखा कि अगर हम ये गैपिंग रखते हैं, तो जब भूख लगता है, कभी कभी हम कुछ गलती से कुछ गलत भी चीज खा लेते हैं। जब भूख कड़क लगा है, मतलब गैस पे अग्नि जल रही है, बर्तन में कोई भी सब्जी डाल दो, सब पक जाएगा, सब पका देगा, सब पका देगा, ठीक है। तीव्र होना चाहिए। तो अग्नि को हमें तीव्र करना है। सबसे बड़ी बीमारी जो है मंद अग्नि है, जिसका भूख नहीं लग रहा है, और भूख नहीं लगेगा और हम खाना खा लिए तो खाना सड़ेगा, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, बवासीर होगा, ठीक है। तो आप अवॉइड में बोले जो फैक्ट्री चीज पैक्ड बंद है वो नहीं खाना है, मैदा वाला चीज छोड़ना है, नॉनवेज छोड़ना है। जी जी, ये 3 तरह की चीज बोला। जी जी। तो अब इसमें क्या क्या ठीक हो जाएगा? इसमें आप जैसे आप लेंगे, ये चालू करेंगे, ज्यादातर जो हमारे पास फोन आता है विशेष तौर करके ग्रेड 1 डाइट है, एक ग्रेड 2 भी बताएंगे इसमें हम, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 पार्ट 2 में बताएंगे वो। जी। तो ग्रेड 1 में जिनको लीवर संबंधी शुरुआती फैटी ग्रेड 1 है, फैटी लीवर ग्रेड 1 है, इनकी समस्या दूर होने लगेगी। जिनको मोटापा है, मोटापा ठीक होने लगेगा। जिनको कब्ज की समस्या है, गैस की समस्या, एसिडिटी की समस्या है, ये दिक्कत दूर होने लगेगा। मम्मी जी जैसे आपको शरीर में सूजन है कहीं पे, वो दिक्कत दूर होने लगेगा। मतलब चैन की नींद भी आपको अच्छी आएगी। और जैसे खाना पचेगा, खाना सड़ेगा, तो गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, कॉन्स्टिपेशन बनेगा, बवासीर होगा, मोटापा आएगा, जोड़ों का दर्द होगा। गैस एसिडिटी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, आंखों का रोशनी बढ़ेगा, मेद बनेगा। तो ये सारी चीजें हमारी जो सप्त धातु है वो स्ट्रांग होगी। मतलब हमारा भोजन दवा है, हमारा भोजन भोजन है, और हमारा भोजन जहर है। हम किस प्रकार से ले रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पीके डाइट ग्रेड 1 है। 2 पे चलते हैं अब जी। ग्रेड 2 इसमें क्या है? ग्रेड 2 बड़ा सरल है। ग्रेड ये पीके डाइट को आप सुन रहे हैं जी। पीके डाइट मतलब पूर्वजों की डाइट, पूर्वजों का भोजन चलता आ रहा था, लेकिन मोगेम्बो ने सब ध्वस्त कर दिया। बोला औरतों को, बहनों को नौकरी देके बाहर भेज दो, किचन खाली,
और जोमेटो दे दिया मोबाइल में, जोमेटो जोमेटो जोमेटो, छुगी 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 क्या भेजेगा? छुगी तो भेजेगा आपको केमिकल वाला चीज, बीमार पड़ो और मोगेम्बो को फिर से पैसा दो। ठीक है, सब चालबाजी है जी। अब ग्रेड 2 पे आते हैं। 2 पे क्या है बताइए? अच्छा, कुछ लोग सवाल करेंगे इसमें कि भाई ये कैसा आपने कहाँ से निकाला? मैंने बोला था ना मैं इसका एविडेंस दूंगा आपको, ठीक है। मैं गांव में रहता था, अभी मैं शहर में हूँ कुछ समय से, फिर भी मैं गांव में ही रहता हूँ अभी जहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। हमारे घर पे खेती थी, ठीक है। हम लोग सुबह में घर से भरपेट खाना खा करके खेती का काम करते थे, स्कूल जाते थे या कहीं काम करने जाते थे, भरपेट खाना खा कर जाते थे। जब हम दोपहर में अपने घर पे आते थे तो हमारी माता जी क्या देती थी पता है? मैं एकदम एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, कोई इसमें चालबाजी नहीं है, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। हमारे गांव में खेती था तो मकई का सीजन था, तो मकई भूज करके देती थी, गुड़ का रस देती थी पीने के लिए, ठीक है। कभी दही देती थी गुड़ डाल करके खाने के लिए, हम दही गुड़ खा लिए। आलू का सीजन है तो आलू उबाल करके दे देती थी, चलो आलू खा लो, या आलू को थोड़ा फ्राई। मटर का सीजन है, मटर को फ्राई करके दे देती थी वो खाने के लिए, थोड़ा सा नाश्ते के थोड़ा सा इस टाइप से खा लो। हम जैसे इस तरीके से खाते थे। शाम को माता जी हमारी जो है 4 बजे 5 बजे खाना बनाती थी, बराबर 6 बजे 4-5 बजे ही बनेगा क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है, सब जगह अंधेरा छाने वाला है, तो पहले बना के सब लोग खा लो जी। तो इतना बिजली चकाचौंध हो गया कि रात को ही दिन लग रहा है। पहले का क्या था कि सारे माता बहन है पहले खाना बना ले, खा लो सब लोग, अंधकार होने वाला है जी। कुछ दिखेगा नहीं, फिर दाल सब्जी और सब ये सब, तो सब लोग सूर्यास्त के पहले ही खा लेते थे, कोई बीमारी था नहीं। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगा, जो व्यक्ति लेबर वर्क कर रहा है ये नियम उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो अगर खूब मेहनत कर रहा है तो उनके लिए 3 टाइम भोजन भी खाएंगे तो हजम कर जाएगा। तो लेबर व्यक्ति को भोजन चाहिए, ध्यान रखिए। ये व्यक्ति एक इसके लिए बताया रोगी व्यक्ति का नियम है, ठीक है। रोगी जो व्यक्ति लेबर है उसको 3 टाइम भोजन चाहिए, वो खाए क्योंकि वो हजम कर ले रहा है, अगर वो नहीं खाएगा तो बीमार पड़ेगा। बच्चा है हमारे घर में अगर है, बच्चे को 5 टाइम भोजन चाहिए जब बोले थे तो, क्योंकि वो थोड़ा सा खाना खाता है, उसको खेलेगा भूख लगेगी। हाँ। तो बच्चों के लिए नियम नहीं है, ध्यान रखिए, ये नियम रोगी व्यक्ति के लिए है, पीके डाइट ग्रेड 1। तो ये इस तरीके से हम अपने घर का एग्जाम्पल दिए, और यही एग्जाम्पल हमारे बड़े बुजुर्ग करते आए थे, क्योंकि उस समय लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जल्दी सुबह खा के जाते थे और वो थैले में अपने कोई फल लेके जाता था, कोई रस भर करके ले जाता था, कोई जो है दही भर के ले जाता था, वहां पे खा लेता था थोड़ा सा, फिर घर पे आता था, 5 बजे खाना बना रहता था, खा लेता था। ये बुजुर्गों का नियम हमने खूब अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद मुझे ये चीजें निकल करके आई और इसका प्रयोग किया, मिरेकल रिजल्ट। जब मैं ट्रेनिंग देता हूं तो इस टाइप का डाइट पे मैं लोगों को रखता हूं और वहां पे भी खूब अच्छे फीडबैक आए मेरे पास, ठीक है। तो ये पीके डाइट ग्रेड 1। अब ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं। ग्रेड 2 बड़ा सरल है, मतलब बिल्कुल सरल है। ग्रेड 2 किसके लिए है? जैसे मैंने बताया ये कॉमन डिजीज था ये, ठीक है। पर जब कब्ज से बवासीर हो गया, फिस्टुला हो गया, बीमारी बढ़ गया, ठीक है, लेवल 2 पथरी हो गई, लेवल आपका जो बीमारी बढ़ गई, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, पेशाब रुक गया, ठीक है। अभी तक घर में थे, अब हॉस्पिटल जाने का तैयारी चल रहा है, ट्यूमर बढ़ रहा है, ट्यूमर हो गया, ध्यान रखिए ये गंभीर समस्या हो गई। हमें करना क्या है? उस समय हमारे बॉडी में लिक्विड की कमी थी, उस समय हमारा लीवर कमजोर हो गया है, आपका पेनक्रियाज डैमेज होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखिए हमें क्या करना है कि हमारे लीवर को हमें आराम देना है। तो लीवर को कैसे आराम देना है? हमें पचा पचाया भोजन शरीर के अंदर डालना है, पचा पचाया भोजन। पचा पचाया भोजन कैसे रहेगा ये ग्रेड 2 में हम समझेंगे। जैसे हम सुबह में रोटी दाल चावल सब्जी हम जो भी खाते थे पेट भर, यहां पे आपका रोटी दाल चावल सब्जी सब बंद हो जाएगा। यहां पे आपको लेना है दलिया खिचड़ी हलवा, वो भी कैसा रहेगा? वो रहेगा लिक्विड फॉर्म में, पतला बनाना है, जिसको पीते पीते खाना है। हमें ध्यान रखिए पीते पीते खाना है, पेट भर खा लीजिए, चबाना ना पड़े पर चबा आराम से उसको खाइए, पीते पीते खाना है, ठीक है। ये पचा पचाया भोजन हम रस बना करके शरीर में डाल रहे हैं, लीवर पे लोड नहीं आएगा, ठीक है। चक्की नहीं चलेगा अंदर जी। चक्की से ध्यान में मैं एक एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिसमें 2 in 1 काम होता है, ठीक है। तो ये अनाज कौन सा लेना है? आप जौ का दलिया लीजिए, गेहूं का दलिया लीजिए, मूंग का दलिया लीजिए, कोई भी मिलेट्स का दलिया आप बनाइए, चाहे खिचड़ी बनाइए, पर पतला होना चाहिए, ठीक है। आप उसको लिक्विड टाइप का बनाइए,
मतलब मैं आपको राजू भाई बता रहा हूँ, बहुत विश्वास से बता रहा हूँ, आप करा के देखिए, आपके पेशेंट के अनुभव, अगर एक पेशेंट के भी आपको मतलब ऐसा लगता है कि भाई उनको दिक्कत आई इसको करने से, आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई दिक्कत आया ऐसा। तो वो 8 बजे सुबह ये वाला जो टाइम था, हाँ, उसी टाइम पे आपको एक तो दलिया खा लेना भरपेट, भरपेट खाए, मतलब भरपेट का मतलब इतना नहीं कि पूरा एकदम फुल कर लो, हाँ, जितना वो खाता बॉडी सिग्नल देती है, जैसे पेट भरता है बॉडी मीठी सी डकार देती है, वो सिग्नल को पकड़ना है, बस स्टॉप कर दीजिए, पेट भर गया। दोपहर के टाइम में जो हम नाश्ता कर रहे थे ना, वही करना है। ठीक है। शाम के टाइम पे फिर से दलिया या खिचड़ी, दलिया या खिचड़ी या हलवा, सूजी का हलवा लिक्विड टाइप पे बनाइए, वो खाइए, ठीक है। या मकई, अच्छा, वो भी लिक्विड? हाँ, लिक्विड टाइप का ही बनाना है, सूखा नहीं खाना है, सूखा नहीं खाना है, ठीक है, सूखा नहीं खाना है हमें, क्योंकि सूखा खाते खाते शरीर में दिक्कत बढ़ गया, ट्यूमर बढ़ गया, इसके बाद पथरी हो गया, ठीक है। पानी की कमी के कारण ये ज्यादातर समस्या होता है। तो लिक्विड वाली डाइट भी रहेगी, पानी की भी मात्रा, जितना प्यास है उतना पानी हमें पीना चाहिए। तो दोपहर में हमने ले लिया ये हलवा टाइप बना करके, दोपहर में हमने बताया जो नाश्ता पी के डाइट ग्रेड 1 में था, कोई फल खा लो, कोई जूस पी लो, ठीक है, या दही खा लो या छाछ पी लो, ये ऐसा हम लेंगे। शाम को फिर से 4-5 बजे भूख लगेगा, तो जो हमारा दलिया खिचड़ी है लिक्विड टाइप का, उसे हमें लेना है। फल और सलाद ये आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहो ले सकते हो। बस मेरा निवेदन ये रहता है कि भाई जैसे कुछ अनाज एक दूसरे के विरोधी है, घी शहद दोनों पावरफुल हैं, एक साथ में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग औषधिक तौर से बनाते हैं, असमान मात्रा करके बनाते हैं, ठीक है, पर सामान लेंगे तो जहर बनेगा। ऐसे कुछ फल है जो किसी व्यक्ति, जो इसका पाचन शक्ति अच्छी है वो हजम कर जाएगा, पर किसी व्यक्ति को वो सूट नहीं करता है, तो उनके लिए नियम यही रहेगा, सिंपल सा नियम है भाई, कोई भी फल खाइए, एक टाइम पे सीजन का होना चाहिए, पर प्रयास करिए सिंगल फल खाइए, एक फल खा लीजिए, अभी दोपहर के टाइम दूसरा फल खा लीजिए, ठीक है, ठीक है। सुबह का शुरुआत आप फल, अगर किसी को फल खाने की इच्छा सुबह में, आप आधा घंटा पहले 40 मिनट पहले फल खा सकते हैं, या 40 मिनट खाने के बाद भी कोई फल आप खा सकते हैं। फल के लिए कोई बाध्यता नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार फल खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, साग खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। डाइट में ये रहेगा। तो ये पीके डाइट ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे हो गया। बाकी इस चैनल पे विजिट करके कुछ कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो, जरूर इस डाइट को, जो ज़्यादा प्रॉब्लम में है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में है, तो ग्रेड 1 था, आसान है। ऑफिस निकलते हैं 8 बजे भरपेट खा लीजिए, ऑफिस पहुंचते हैं जूस पी लीजिए, और शाम में फिर जब आते हैं फैमिली को, मैडम को बता के रखिए कि भाई फुल फ्लेज खाना बना के रखो, वो खा लेंगे। और जो बीमार हैं उस डाइट को लिक्विड के फॉर्म में लेना है, मतलब दलिया के फॉर्म में लेना है। बीच में फल फ्रूट्स खूब खाइए, जूस खूब पीजिए दोपहर के समय में। तो इसको फॉलो करके देखेंगे, जैसा बता रहे हैं धीरज भाई कि काफ़ी सारे पेशेंट को इसमें आजमा के देखे हैं और अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो ज़रूर इस पर कीजिए। बाकी कमेंट्स आप इसमें कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। और कुछ आपको ऐड करना है? जी, एक सलाह यह है कि जो व्यक्ति रोगी हैं, मैं उनके माइंड पे काम करता हूं, ध्यान रखिए कि पहले आपका शरीर दुखी नहीं होता है, पहले आपका मन दुखी होता है। तो मन से हमेशा प्रसन्न रहिए, अपने परिवार में क्लेश ना हो। मैं हर रोगी को समझाता हूं, भाई हम ना बाहर की समस्याओं से लड़ सकते हैं, घर से नहीं लड़, पर घर में जब समस्याएं आती है, परिवार में क्लेश होता है, तो घर आपका घर बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। तो घर में क्लेश बना रहे, प्रेम बना रहे, और प्रेम से खाइए, प्रेम से बात करिए, ऐसे लोगों के साथ में रहिए जिनसे आपके जीवन में खुशियां बढ़े, गलत विचारों से दूर रहिए, थोड़ा सा परहेज रखना है। एक चीज मैं समझाता हूं, और जब मन पे मैं काम करता हूं, जैसे हम भोजन की बात किए कि भोजन ये एसिडिक है, इसको नहीं खाना है, तो कुछ ऐसे थॉट्स भी है जो निगेटिव थॉट्स है, जिससे मन परेशान हो जाता है, उसको हम एसिडिक थॉट्स में रखते हैं। तो थॉट्स आजकल लोगों का, व्यक्ति का क्या है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गया है, मेंटल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसमें व्यक्ति परेशान है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं, क्या है? ठीक है, मेरी एक्सरसाइज जो है, मैं मतलब एक टाइम पे 2 काम करवाता हूं। मेरी जो एक्सरसाइज है, जैसे आपने हाथ चक्की का बात किया कि भाई चक्की जैसा चलाते रहो, तो मैं बोलता भाई जो व्यक्ति शहर में रहते हैं, प्रयास करिए, अगर कहीं मिल जाए तो आप ला के चक्की रख सकते हैं, आधा घंटा आप
चला लीजिए सुबह में एक बार, ठीक है। तो आपका आटा भी निकल जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। जिनके आसपास तालाब हो, आप पानी में 1 घंटा तैरिए। हाँ। तैरना इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है कि हमारा तालाब हमारे गांव में था, विलुप्त हो गया, ठीक है। तालाब अगर आपके पास है तो उसमें तैरिए, पानी अच्छा होना चाहिए। शहर में है बंदा तो जी, शहर में स्विमिंग पूल है, आप वहाँ पे स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, वहाँ पे तैरिए। तैरने से आप देखेंगे आपके जोड़ों का दर्द है, आपका मोटापा है, आपकी मंदाग्नि है, जो जिसको भूख नहीं लगता है, भूख बढ़ जाएगी। जैसे आप नहा के आते देखो अग्नि तीव्र रहती है, भूख बढ़ जाती है। तो एक एक्सरसाइज है कि भाई आप नहा करके करिए। एक एक्सरसाइज मैं बताता हूँ कि भाई हमारे घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका सुबह शाम मालिश करिए, तेल मालिश करिए। इससे क्या होगा, 2 काम होगा। देखिए मेरे वो भी खुश होगा और हमारा भी एक्सरसाइज होगा, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करता हूं, बहुत अच्छा काम करता है। कि जब हम किसी को प्रेम से मालिश करेंगे, उसकी हड्डियां तो मजबूत होंगी, मसल से मजबूत होगा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर होगी और हमारा ये जो एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ये एक्टिव होगा। तो ये तीसरा एक्सरसाइज है। चौथा एक्सरसाइज है, घर में वॉशिंग मशीन मत रखिए, कपड़ा हाथों से धोइए। कपड़ा भी धुल गया, काम भी हो गया। मुश्किल है ना ये सब करना। अगर बीमारी से बचना है तो करना देखिए, चाहिए, करना पड़ेगा। फिर से मैं बोलूंगा, जो व्यक्ति रोगी है नियम उसके लिए है। मतलब शहर, बाकी लोग तो स्विमिंग भी चले जाएंगे, सब कर लेंगे गांव वाले, जी। शहर वाले को एक ही एक्सरसाइज है, वॉशिंग मशीन में करना है। नहीं, शहर वाले के लिए कि घर में सब लोग हैं, मालिश कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मालिश कर लीजिए, एक्सरसाइज हो गया। हाथ चक्की रख सकते हैं, घर में कोई नहीं देख रहा है, एक्सरसाइज। कपड़ा धुल रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, धुलने वाला सही है। जिसके पास गार्डनिंग का जगह है, आप मिट्टी से जुड़िए, बहुत स्पेशल एनर्जी मिलती है मिट्टी से। जैसे हम 0 वोल्ट का बात करते हैं, लोगों को 0 वोल्ट गेम खेल सकते हैं। हाँ, मेंटली गेम खेलिए, पर फिजिकल एक्टिविटी चाहिए खाना पचाने के लिए, ध्यान रखिए। गेम खेलेंगे तो फिजिकल होगा ना। हाँ, गेम खेलिए, पर उसमें क्या हो रहा है, गेम खेल रहे सिर्फ एक काम हो रहा है, एग्जाम्पल, उसमें थोड़ा सा मेंटल वर्क हो रहा है, हम मानते हैं, ठीक है। पर ये जो हम चीज बता रहे हैं, 2 काम हो रहा है। कोई व्यक्ति बोलता है ना हम ऐसा टहलते हैं 5 किलोमीटर, मैं बोलता हूं नहीं, ऐसा मत टहलो। कोई काम रहे ना तो आप काम करने के लिए पैदल चले जाओ, क्योंकि जब ऐसा टहलोगे तो आपका दिमाग चलेगा कहीं दूसरे जगह पे, जमीन पर पैर है पर माइंड कहीं और है। पर हम जब पानी में तैर रहे हैं तो माइंड भी वहीं पे है। अगर माइंड दूसरी जगह जाएगा तो डूब जाओगे। चक्की चलाओगे, माइंड दूसरी जगह जाएगा तो डूब जाओगे, ठीक है। मतलब आटा नहीं निकलेगा। दोनों को एक जगह ही रखना है, दोनों को एक जगह रखना। जब भी आप कोई भी काम करते तो मन आपका उसी काम में लगे रहे, ऐसा अपना सिस्टम बनाना है। जो व्यक्ति खेती से जुड़ा है उनके पास तो बहुत सारा काम है, घर का काम करते करते बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो एक एक्सरसाइज जरूर करना है आधा घंटा, और उसके अलावा जी, बस इतना ही। मन से प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, आपकी बीमारी दूर होने वाली है और आप निरोग होकर के समाज में अच्छा काम करिए, ऐसी हम भावना रखते हैं। मोगेम्बो को मारने के लिए, उससे लड़ने के लिए यही उपाय है। उसका चीज़ यूज नहीं करेंगे, ना उसका मेडिसिन यूज करेंगे, ना उसका बना हुआ पैक्ड फूड खाएंगे। वो ईस्टइंडिया.com का सब कुछ है, और ये हमारे पूर्वजों का दिया गया जो द्वारा संस्कार है, उसके हम रास्ते पे चलेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हैं तो रिवर्स हो जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच आचार्य जी, थैंक यू।